नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जो शराब घोटाले के सबसे मास्टरमाइंड, ये हमने कह रहे कोर्ट ने कहा है, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड संजय सिंह एक बार, जी हां, तिहाड़ी संजय सिंह एक बार फिर से फड़फड़ा रहे हैं जेल के अंदर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है जमानत मांगने के लिए। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर से अदालत का रुख किया है। संजय सिंह ने इस बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संजय सिंह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, यानी कि वो करीब 4 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और फड़फड़ा रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से जमानत मिल जाए। लेकिन जमानत नहीं मिल पाएगी उनको, क्योंकि जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इस आदमी को, इस संजय सिंह को मास्टरमाइंड कह दिया है। शराब घोटाले का सारा काम इन्हीं संजय सिंह साहब ने किया था। यही थे, इन्होंने ही सारा कुनबा जोड़ा था शराब घोटाले का। साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर जो एंट्री दिलाने वाले थे वो यही संजय सिंह थे। जो कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है, इसलिए संजय सिंह को जमानत तो मिलने से ही, लेकिन आज एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है संजय सिंह ने। एक समय छाती ठोक ठोक कर ये दावा करने वाले, एजेंसियों को डराने वाले कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, आज वही संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर फड़फड़ा रहे हैं और उन्हें अदालत जमानत नहीं दे रही है। यानी कि वो अपनी जमानत के लिए बुरी तरीके से पागल हो चुके हैं, हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन पर मास्टरमाइंड का ठप्पा लग चुका है शराब घोटाले के अंदर, इसलिए उनका अभी जेल से बाहर आना इतनी आसान नहीं माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा संजय सिंह के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। इससे पहले 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट था, उसने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते वक्त कहा था कि आप सांसद के खिलाफ मामला वास्तविक है, मतलब ये शराब घोटाला वास्तविक है, ये इसलिए इसमें इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ईडी ने जो सबूत दिए हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग की वास्तविकता को दर्शाते हैं। संजय सिंह दोषी हैं, इसके लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। आप जरा गौर से सुनिए, पर्याप्त सबूत है जो ईडी ने उनके लिए रखे हैं, उनको तिहाड़ जेल में बंद करने के लिए, वो पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने, ये ट्रायल कोर्ट ने माना था इससे पहले। कोर्ट ने उन्हें, यानी संजय सिंह को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। जी हां, मास्टरमाइंड। आप सोचिए कैसे जेल से बाहर आएंगे, कैसे जमानत मिलेगी। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में संजय सिंह ने रिश्वत ली थी और ये रिश्वत ली गई थी, इसके सारे सबूत हैं। अदालत ने यह भी कहा था इस मामले में गिरफ्तार कई अन्य आरोपियों समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, विजय नायर, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अमनदीप ढल और अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिकाएं भी उनकी इस घोटाले के में संलिप्तता को देखते हुए जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। यानी कि ये सारी चीजें, इनके खिलाफ मामला बन रहा था और इनके जो सह आरोपी थे इस पूरे शराब घोटाले के अंदर, जिस तरीके से जो जो लोग लिप्त थे, उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज की जा चुकी है, यानी कि उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो ऐसे में संजय सिंह को जमानत देना सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्योंकि संजय सिंह बहुत प्रभावी आदमी है, राज्यसभा के सांसद है, वो गवाहों को और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए भी संजय सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। यह बड़ा मामला था। इस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा, कि संजय सिंह के वकील ने उस वक्त यह दलील दी थी कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की कोई भी राशि उनके कब्जे से या उनके निवास स्थान से बरामद नहीं हुई है। तो इस पर कोर्ट ने जो जवाब दिया वो पूरी आम आदमी पार्टी को नोट कर लेना चाहिए कि अदालत ने इस पर साफ तौर पर कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसी वसूली हमेशा हमेशा की जानी जरूरी नहीं है।
यानी कि इसमें वसूली का होना बहुत जरूरी नहीं है, रकम का पाया जाना बहुत जरूरी नहीं है, रकम का सीज किया जाना बहुत जरूरी नहीं है। इसमें सारे एविडेंस हैं, गवाहों ने बाकायदा अपने बयानों में संजय सिंह को रिश्वत देने की बात कही है, और संजय सिंह के खिलाफ जिस तरीके से डिजिटली और मैनुअली सबूत है, यानी कि एक एक आदमी ने संजय सिंह का नाम लिया है और अपने बयान लिखकर अदालत को दिए हैं, और अदालत में जज के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराए, इसलिए उनको नकारा नहीं जा सकता है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं ईडी के पास, जो कि शराब घोटाले में उन्हें मास्टरमाइंड बताते हैं। बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद भी संजय सिंह बार बार जमानत मांग रहे हैं। जो संजय सिंह कभी छाती ठोक ठोक कर कहते थे मुझे जेल में बंद करके दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, आज वही संजय सिंह गिड़गिड़ा रहे हैं अदालतों के सामने जमानत मांगने के लिए कि मुझे बाहर निकालो किसी भी तरीके से। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके के सबूत ईडी ने रखे हैं अदालत के सामने, उनका बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और तिहाड़ जेल में ही उनकी अभी सर्दियां कटने वाली हैं और यहीं से वो सजा होके आगे जाएंगे। अब उनकी राज्यसभा भी जा रही है, क्योंकि केजरीवाल ने उनके खिलाफ एक और नई चाल चल दी है कि केजरीवाल राज्यसभा की उस सीट पर किसी और को उतार रहे हैं। संभावना सेठ का नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि दिल्ली की राज्यसभा सीट से, जहां से संजय सिंह सांसद है, वहां पर संजय सिंह की जगह जो फिल्मी एक्ट्रेस हैं संभावना सेठ, भोजपुरी फिल्मी एक्ट्रेस हैं संभावना सेठ, उनको उतारे जाने का बहुत चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि संजय सिंह को अब अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा दिन झेलने वाले नहीं है। इसके अलावा संजय सिंह के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक और साजिश रच दी है कि जो मानहानि का केस गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहा था, दोनों के को एक्यूज थे, वहां पर केजरीवाल ने संजय सिंह के लिए कोई वकील भेजा ही नहीं, और 10 तारीख को गुजरात पुलिस आएगी, संजय सिंह को अपने कब्जे में लेगी और खींचते हुए गुजरात कोर्ट लेकर जाएगी, और अरविंद केजरीवाल ने अपना वकील भेजकर वहां पर अपनी जमानत में पेशी से छूट की इजाजत ले ली अदालत से। आप सोचिए किस तरीके का धोखा दिया गया है संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त राजनेता द्वारा, और ऐसे ही अपनों को कत्ल किया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मनीष सिसोदिया है, जो कभी डिप्टी सीएम थे और अपने आप को किसी राज्य का सीएम होने का दम भरते थे, वो आज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, जो अपने आप को अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी जेल में सड़ रहे हैं और अपने अंतिम दिनों की का वो इंतजार कर रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरीके की चीजें चल रही हैं, और अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी लोगों को किस तरीके से राजनीतिक रूप से कत्ल किया है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।